श्री शिवाय दोस्तों। माचिस की डिब्बी में यह चीज रख देना, शत्रु खत्म, उसका जादू भी खत्म और गरीबी भी आपके जीवन से खत्म। शुरू से घर में गरीबी हो, पैसा ना टिकता हो, कर्ज हो, और चाहे आपके 1000 शत्रु हों, लाख शत्रु हों या करोड़ ही शत्रु क्यों ना हो, सिर्फ माचिस की डिब्बी में एक छोटी सी चीज आपको रखती है और जीवन से हमेशा के लिए शत्रु की छुट्टी हो जाएगी। मतलब, चाहे आपके गुप्त शत्रु हो या फिर वह शत्रु जिन्हें आप जानते हैं, ऐसे दुश्मन जिन्होंने आपको परेशान कर रखा है, तो ऐसा समझ लीजिए, अब माचिस की डिब्बी आपके जीवन से शत्रुओं को दूर कर देगी। ऐसा अचूक और ऐसा उत्तम उपाय हम आपके लिए लेकर आए हैं कि इस उपाय को करते ही आपके शत्रुओं की बंद बच जाएगी, शत्रु की सारी ताकत खत्म हो जाएगी, शत्रु कुछ करने के लायक नहीं बचेंगे। आज जो आपको अपनी ताकत दिखा रहे हैं, आपसी दुश्मनी रहे हैं, बिना गलती के भी अगर आपके साथ बुरा कर रहे हैं, ऐसा समझ लीजिए, आज से उनकी उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। जब से आप इस उपाय को कर लेंगे, शत्रु मुक्ति का इतना अचूक उपाय आपके लिए लेकर आए हैं कि इस उपाय को करने से शत्रु पूरी तरह परास्त भी हो जाएंगे और कभी जीवन में लौटकर नहीं आएंगे। मतलब, गलती नहीं करेंगे आपको परेशान करने की, आपको कष्ट देने की या आप ऊपर किया कराया करवाने की। और अगर उन्होंने कुछ करवा रखा होगा, जैसे बहुत सारे जो लोग होते हैं, जो शत्रु होते हैं, वह तांत्रिकों के पास, बहुत सारे लोगों के पास जाकर कुछ इस तरह का किया कराया करवा देते हैं कि व्यक्ति को हर तरफ से बर्बाद कर देते हैं। लेकिन आप विश्वास मानिए, जो उपाय हम आपके लिए लेकर आए हैं, इस उपाय को करने से आपके जीवन से शत्रु की छुट्टी भी होकर रहेगी और फिर कभी शत्रु को परेशान नहीं कर पाएंगे। इस उपाय को करने में आपका कोई 1 रुपया नहीं लगने वाला है। सिर्फ और सिर्फ आपको माचिस से यह उपाय करना है, और माचिस तो हर किसी के घर में होती है, और माचिस से ही आप अपने शत्रुओं को, अपने दुश्मनों को अपने जीवन से निकलकर बिल्कुल दूर कर सकते हैं। कभी आपको शत्रु परेशान नहीं करेंगे। जब माचिस का छोटा सा उपाय आप करेंगे, आपको माचिस में बस एक चीज रखनी है। कौन सी चीज कैसे रखती है, किस दिन यह उपाय आपको करना है, पूरा आपको वीडियो में बताने वाले हैं। लेकिन उससे पहले आपको लगाना है जयकारा। देखिए, जयकारा सबसे पहले इसीलिए लगा दीजिए क्योंकि जैसे ही जयकारा लगाते हैं, बालाजी महाराज की कृपा सीधे सीधे आपको मिलती है। तो पूरी सच्ची श्रद्धा से जय श्री राम या जय बालाजी महाराज जरूर लिखते हैं, जिससे कि बालाजी महाराज का आशीर्वाद आपको और आपके पूरे परिवार को मिलता रहे। क्योंकि इनका आशीर्वाद जिन्हें मिलता है ना, का उनका अहित नहीं होता, उनका हमेशा कल्याण ही होता है। इसीलिए, और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि बालाजी महाराज के आशीर्वाद से आपकी समस्या के हाल आपको मिलते हैं। यह वीडियो आप तक पहुंचती है, उपाय आप तक पहुंचाते हैं, उन्हीं का आशीर्वाद है। तो उनका आशीर्वाद बना रहे और हमेशा आपके घर में धन सुख समृद्धि आए, ऐसी कृपा बालाजी महाराज आप पर करें। तो चलिए जल्दी से बात कर लेते हैं उपाय की। देखिए, बाएं स्त्री भी कर सकती है, पुरुष भी कर सकते हैं। यह उपाय आप किसी भी दिन कर सकते हैं, ठीक है ना। बुधवार का दिन है, शनिवार का दिन है, रविवार का दिन है, अमावस्या के दिन भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। तो करने का मतलब है किसी भी दिन आप इस उपाय को कर सकते हैं, क्योंकि यह एक टोटका है और टोटके किसी भी दिन आप कर सकते हैं, ठीक है ना। गुप्त शत्रु के लिए भी कर सकते हैं, और जिन लोगों को आप जानते हैं। माचिस भरी हुई होनी चाहिए, पीले उसके अंदर हो। खाली माचिस बिल्कुल आपको नहीं लेनी है, भरी हुई माचिस लेनी है। साथ ही साथ एक छोटा सा कागज आपको लेना है। कागज ऐसा ले जिस पर कोई लाइन ना हो, कुछ लिखा हुआ ना हो, सिंपल कागज, सफेद रंग का। साथ ही साथ आपको क्या करना है, काले रंग का एक पेन भी लेना है। तो काले रंग का मार्कर होता है, वह भी आप ले सकते हैं, कोई भी पेन ले लीजिए।
रंग काला होना चाहिए। अब आपको क्या करना है, जो कागज आपने लिया है, ठीक है ना, उसे कागज के ऊपर आपको अपने शत्रु का नाम लिखना है। अगर शत्रु का नाम पता है तो मान लीजिए, शत्रु का नाम पता ही नहीं है, या शत्रु बहुत है, या गुप्त शत्रु है जिनके बारे में आप जानते ही नहीं, क्योंकि देखिए गुप्त शत्रु का कोई पता नहीं लग सकता। बहुत सारे काम ऐसे लोग हैं जिन्हें पता होता है कि हाँ, गुप्त शत्रु है, हमारे यह पता लग जाता है। किसी तरीके से आधे से ज्यादा केस में गुप्त शत्रु के बारे में पता ही नहीं चलता है। इसलिए आप नाम ना लिखकर शत्रु या गुप्त शत्रु लिखेंगे पर्ची पर तो आपको ज्यादा लाभ होगा। इससे क्या होगा, आपके जितने भी शत्रु हैं, ना 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं, 1000 हैं, कितने भी हैं, सभी परास्त हो जाएंगे और सभी आपके जीवन से दूर हो जाएंगे। मतलब उनकी पूरी ताकत खत्म हो जाएगी, कुछ आपका नहीं बिगाड़ पाएंगे। तो कोशिश वह कितनी भी कर ले कि आपका नुकसान करना है, धन हानि करनी है, व्यापार खराब करना है, लेकिन सिर्फ कर कुछ नहीं पाएंगे। तो देखिए पर्ची पर आपको नाम लिख लेना है, या फिर नाम ना लिखकर आप शत्रु लिखे तो ज्यादा उत्तम है। शत्रु लिख लिया, अब उसे पर्ची को आपको फोल्ड कर लेना है, ठीक है ना, मोड़कर उसे बंद कर लेना है पर्ची को। अब जो माचिस है आपके पास, उसे माचिस के अंदर इस पर्ची को, इस सफेद रंग के कागज को जिस पर अपने शत्रु लिखा है, उसे पर्ची को आपको रख लेना है। रख लिया, अब इस माचिस को आपको बंद करके अपने पास रख लेना है। माचिस खोलकर ही उसके अंदर आपको पर्ची रखती है, और फिर माचिस को 24 घंटे तक, कितने घंटे, 24 घंटे यानी 24 आवर, 24 घंटे आपको उसे माचिस को अपने पास रखना है। देखिए जब 24 घंटे हो जाएंगे, उसके बाद आपको क्या करना है। 24 घंटे में आप सोच की रात में आप सो रहे हैं, तो क्या माचिस को बाहर निकाल कर रखना है? नहीं, सोते समय भी उसे माचिस की डिब्बी को अपने पास रखना है, ठीक है ना। अपनी पॉकेट में आप रख सकते हैं, तकिया के पास रख सकते हैं, कहीं भी रखिए, रखना अपने पास। जब 24 घंटे हो जाएंगे, उसके बाद अगले दिन आपको क्या करना है कि सुबह उठना है, जो भी आप काम करते हैं वह काम कर लीजिए। उसके बाद जब भी आपको समय मिले, उसे समय आपको क्या करना है, कहीं एकांत स्थान पर जाना है, ठीक है ना। आप किसी ऐसे स्थान पर भी जा सकते हैं जहां पानी भरा होता है, इकट्ठा हो जाता है, ऐसे स्थान पर भी जा सकते हैं, या ऐसे स्थान पर चले जाइए जो बिल्कुल एकांत, जहां कोई आता जाता ना हो, एक आध व्यक्ति आए तो कोई बात नहीं, ऐसे स्थान पर ज्यादा लोग ना आते जाते, और वहां जाकर फिर से आपको अपने शत्रुओं के बारे में सोचना है। ऐसा सोचना है कि मेरे जितने भी शत्रु हैं, अब वह परास्त हो रहे हैं, मेरे जीवन से दूर हो रहे हैं, और चाहकर भी अब वह मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। ऐसा सोचना है, और मन ही मन आपको प्रार्थना करनी है राहु से कि मेरे जो शत्रु हैं, मेरे जो दुश्मन हैं, उन्हें मेरे जीवन से आप दूर कर दीजिए, ठीक है ना। यह माचिस का उपाय राहु से जुड़ा हुआ है। अब आपको क्या करना है, उसे पूरी माचिस की डिब्बी को वहां एकांत में फेंक कर आ जाना है। तो माचिस की डिब्बी को जब फेंक पर्ची के साथ ही आपको देखना है, ऐसा नहीं है कि आप सोच माचिस के अंदर से पर्ची निकालकर आपको उसे डिब्बी को फेंकना है। पूरी की पूरी डिब्बी ऐसे ही फेंक कर आ जाना है, तीली के साथ, पर्ची के साथ पूरी माचिस, और फिर पलटक आपको नहीं देखना है। सीधे अपने घर पर लिए हाथ पैर धो, बाकी आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। अपनी यह उपाय करना है, सिर्फ एक बार करना है, ज्यादा बार यह उपाय नहीं करना है। सिर्फ एक बार तो किसी भी दिन आप यह उपाय करिए। शत्रु 1 हो, 2 हो, लाखों, 1000 हो, करोड़ ही क्यों ना हो, आपके जीवन से दूर हो जाएंगे और कभी आपको परेशान नहीं कर पाएंगे। तो बहुत उत्तम, बहुत अचूक उपाय है, करिए और रातों रात इसका चमत्कार देखिए। देखिए यह उपाय स्त्री पुरुष कोई भी कर सकता है। किस समय करना है, सुबह में, दोपहर, कभी भी इस उपाय को आप कर सकते हैं, किसी भी दिन कर सकते, ठीक है ना। बाकी कुछ भी आपको पूछना हो, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाकी बालाजी महाराज का जयकारा जरूर लगाइए, उनका आशीर्वाद आपको मिलता रहेगा। उनका आशीर्वाद जिन्हें मिलता है, उनका हमेशा कल्याण ही होता है, और कभी उन्हें शत्रु परेशान नहीं कर पाते हैं। अगर आप यहां तक वीडियो देख चुके हैं तो आपको बता दूं, आगे बताए जाने वाले उपाय इतने लाभकारी है, जिस किसी ने भी किया उसको 100% लाभ हासिल हुआ है। तो चलिए साधारण जीवन में इस्तेमाल होने वाली वस्तुओं के कुछ धन प्राप्ति उपाय भी बताते हैं। झाड़ू। झाड़ू मान्यता, झाड़ू को लक्ष्मी का प्रतीक माना गया है, कारण
इसे दान या किसी को देना घर की समृद्धि और लक्ष्मी को बाहर करने के समान माना जाता है। विशेष, सूर्यास्त के बाद तो भूल कर भी झाड़ू बाहर न रखें और न ही किसी को दें। 2. तुलसी का पौधा या पत्ते मान्यता। तुलसी माता को लक्ष्मी जी का स्वरूप माना जाता है। कारण, तुलसी को दान देना शुभ नहीं माना जाता, क्योंकि इससे घर की पवित्रता और आध्यात्मिक ऊर्जा में कमी आ सकती है। विशेष, तुलसी के पत्ते केवल पूजा में उपयोग के लिए तोड़े जाते हैं, न कि दान के लिए। तीसरी, रसोई से जुड़ी चीजें जैसे नमक, आटा, हल्दी आदि मान्यता। ये चीजें जीवन और ऊर्जा का प्रतीक हैं। कारण, रसोई की ये चीजें घर की बरकत से जुड़ी होती हैं और इन्हें दान करने से धन की हानि मानी जाती है। विशेष तिथि या जरूरतमंद की स्थिति में यदि देना हो तो पहले मां अन्नपूर्णा का ध्यान करके दें। 4. काले तिल, ब्लैक सेसमी सीड्स मान्यता। काले तिल का प्रयोग तांत्रिक प्रयोगों और दोष निवारण में होता है। कारण, इन्हें दान करना केवल विशेष परिस्थितियों में लाभकारी होता है, सामान्यतः नहीं। विशेष, अमावस्या, शनैश्चरी अमावस्या या दोष शांति के लिए ही योग्य पंडित के निर्देश पर दान करें। 5. सोना या चांदी धातु मान्यता। ये समृद्धि और देवी लक्ष्मी का रूप माने जाते हैं। कारण, इन्हें दान करना विशेष नियमों के बिना किया गया तो यह घर से लक्ष्मी के प्रस्थान का कारण बन सकता है। विशेष, धार्मिक कार्यों में समर्पण के अलावा इन्हें किसी को व्यक्तिगत रूप से देना अशुभ माना जाता है। अगर आप चाहें तो मैं इन 5 बिंदुओं पर आधारित एक शक्तिशाली वीडियो स्क्रिप्ट भी तैयार कर सकता हूं, जिसमें इनके पीछे की कहानियां, शास्त्रीय संदर्भ और समाधान भी शामिल हों। क्या आप वीडियो स्क्रिप्ट बनवाना चाहेंगे? इसीलिए वास्तुशास्त्र में इस दिशा को घड़ी के लिए अशुभ माना गया है। घर में घड़ी को उत्तर दिशा, पूर्व दिशा या पश्चिम दिशा में आप लगा सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें कि घड़ी को कभी भी मुख्य द्वार, कमरे के दरवाजे या आने जाने के लिए उपयोग किए जाने वाले दरवाजे के ऊपर कभी भी नहीं लगना चाहिए। इस समय का असर आपके आने जाने की गति और दिनचर्या पर पड़ सकता है। दोस्तों की तरह घर में और भी कुछ चीज हैं जो आपके वास्तु दोष का कारण बनती है और आपकी परेशानी की वजह बनती है। तो पहले जान ले, क्या आपको अपने घर में वास्तु दोष के बारे में कैसे पता लगता है और किस तरह से आप बड़ी ही आसानी से इसे कर सकते हैं। दोस्तों, वास्तुशास्त्र के अनुसार किसी भी घर में वास्तु दोष होने से सुख, शांति और पारिवारिक उन्नति में बाधा पैदा होती है। वास्तु दोष के कारण पर अपने वाली नकारात्मक ऊर्जा से व्यक्ति के भाग्य पर बुरा असर पड़ता है। साथ ही घर के लोगों को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार अगर हम यह छोटे छोटे उपाय कर लें तो अपने घर नेगेटिव एनर्जी से छुटकारा पा सकते हैं। तो आइए जानते हैं, लेकिन उससे पहले दोस्त, आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। दोस्तों, नंबर 1, जीवन में तरक्की पाने के लिए रोज पहले रोटी गाय को, पीपल को जल चढ़ाएं और चींटियों को मिल आटा दे। तांबे के लोटे में जल, अब लाल चंदन मिलाकर रात को अपने सर के पास रखकर सो जाएं। सुबह उसे जल को तुलसी को चढ़ा दें। ऐसा करने से आपकी परेशानियां धीरे धीरे दूर हो जाएंगे। नंबर 2, वास्तु के मुताबिक अगर आपके घर में तिजोरी है और आप उसके सामने शीशा लगा दें तो इससे धान में बरकत होती है। व्यापारी लोग अपने कैश बॉक्स के सामने शीशा लगे, इससे आपके ग्राहक बढ़ेंगे। दोस्तों, 3, झाड़ू पोछा कभी भी खुले में नहीं रखना चाहिए। इन्हें हमेशा छुपा कर रखना चाहिए और झाड़ू कभी भी रसोई में नहीं रखनी चाहिए। नंबर 4, शौचालय का दरवाजा हमेशा बंद होना चाहिए। माना जाता है कि घर की नकारात्मक ऊर्जा शौचालय में ही बात करती है। ऐसे में अगर शौचालय का दरवाजा खुला रहता है तो नकारात्मक ऊर्जा आपके घर में प्रवेश करती है। नंबर, घर में सुख शांति के लिए कपूर को घी में डुबाकर सुबह शाम जलाना चाहिए। इससे घर में वास्तु दोष भी काम होता है और रह रहे सदस्यों के जीवन की परेशानियां दूर होती हैं। दोस्तों, नंबर 6, दुर्घटना से बचने के लिए शाम को हनुमान चालीसा के बाद कपूर जरूर जलाना चाहिए। नंबर 7, घर में जिस जगह वास्तु दोष हो वहां कपूर की 2 तकियां रखें। खत्म हो जाने के बाद वहां दोबारा इसे रखें। नंबर 8,
अगस्त के बाद कभी भी किसी को दूध, दही या प्याज नहीं देना चाहिए, यह भाग्य में बाधक भी बन सकता है। नंबर 9, घर के मुख्य द्वार पर कड़ादान कभी भी ना रखें। नंबर 10, घर में टूटा हुआ शीशा कभी भी नहीं होना चाहिए। नंबर 11, अच्छे भाग्य के लिए सुबह नहाते समय पानी में थोड़ा सा कपूर का तेल मिले, शनिवार को चमेली का तेल भी मिल सकते हैं। नंबर 12, लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए रोज रात को रसोई अच्छी तरह से साफ करके चांदी की कटोरी में कपूर और लौंग जलाएं। यह प्रक्रिया रोज की जाए तो घर में बरकत बनी रहती है और मां लक्ष्मी जल्द ही ऐसे घर से आकर्षित होती है। ऐसे घरों से जानकारी माता हमेशा दूर रहती है। दोस्तों, नंबर 13, घर के सोने वाले कमरे में पौधे नहीं लगानी चाहिए, इससे आपके ऊपर नकारात्मक असर हावी हो सकता है। नंबर 14, घर में पौधे लगाते समय पानी में सेंधा नमक डालें। सादे नमक का भी आप उपयोग कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों ज्यादा फलदायी होता है। आपको शुभ फल जल्द ही हासिल होंगे। दोस्तों, घड़ी की सही दिशा आपके जीवन को भी सही रास्ता दिखाने में मदद कर सकती है। को किस जगह लगाना चाहिए और किस जगह पर नहीं, यह भी हम जानेंगे। सबसे पहली बात जिसकी हम बात करेंगे वह दोस्तों घड़ी का आकार यानी घड़ी की शेख। दोस्तों, शास्त्र के अनुसार गोलाकार की घड़ी या अंडाकार घड़ी सबसे उत्तम मानी जाती है, पर आजकल देखा जा रहा है कि बाजार में कई तरह की घड़ियां मौजूद है जिसमें घर के सदस्य या भगवान की तस्वीर और फोटो भी लगी होती है। लेकिन दोस्तों, आपको बता दें कि घड़ी के साथ तस्वीर लगाना बिल्कुल भी सही नहीं है। इससे आपके घर के सदस्यों के जीवन पर समय का असर देखने को मिल सकता है। और की तस्वीर घड़ी में बिल्कुल भी नहीं लगानी चाहिए, क्योंकि भगवान की तस्वीर को रोज धूप, दीप, अगरबत्ती और पूजन की आवश्यकता होती है, और घड़ी तो कई महीनों तक धूल में पड़ी रहती है। इससे भगवान का अपमान होता है और यह शुभ नहीं माना जाता। हो सके तो घड़ी का आकार गोल और अंडाकार ही पसंद है। घड़ी का गोल या अंडाकार बेना हमारी पृथ्वी के जाकर को दर्शाता है, जो को और घड़ी में नुकीले कौन होते हैं, और वास्तु के अनुसार नुकीली चीज नकारात्मक ऊर्जा का संचार करती है। दोस्तों, अगली बार जिसका आपको ख्याल रखना है वह यह है कि घड़ी को स्वच्छ रखें, साफ सफाई का ध्यान रखें, धुलना जमा होने दें और कहीं से भी घड़ी टूटी फूटी नहीं होनी चाहिए। दोस्तों, जैसा कि हम सभी चाहते हैं कि हमारे जीवन में सब अच्छा और बेहतर होता रहे, तो उसके लिए हम खुद को संभाले रखते हैं, नए कपड़े और नए आभूषण पहनते हैं। इस तरह अपने घर की घड़ी को स्वच्छ और नए जैसा ही रखना चाहिए। यह कहीं से भी टूटी फूटी नहीं होनी चाहिए। समय समय पर घड़ी पर छड़ी धूल और जालों को साफ करते रहे, जिससे आपका भाग्य भी धुंधला नहीं पड़ेगा। दोस्तों, कई घरों में आदत होती है कि पुरानी गाड़ी को बनवाकर ही चलाते रहते हैं। एक जगह नई घड़ी आई तो पुरानी किसी और जगह लगा देते हैं। कृपया ध्यान रखें, घर में पुरानी या फिर टूटी हुई या धूल छड़ी हुई और बंद गाड़ी तो बिल्कुल भी ना रखें। क्यों? इसे घर में नकारात्मकता और दरिद्रता का वास होने लगता है। बंद पड़ी घड़ी को घर में रखने से व्यक्ति के जीवन में नए अवसर नहीं आते और वह अपने कार्य में सफलता हासिल नहीं कर पाता। अगली बार जिसका आपको ध्यान रखना है वह है घड़ी की सही दिशा। घड़ी को कभी भी दक्षिण दिशा में नहीं लगना चाहिए। दक्षिण दिशा यमलोक की दशा मानी जाती है। कल का अंतिम चक्र यही से शुरू होता है। धार्मिक और ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार कुछ खास चीजें ऐसी मानी गई हैं जिन्हें घर से बाहर दान करना या किसी को देना दरिद्रता, दुर्भाग्य या नकारात्मक ऊर्जा को आमंत्रित कर सकता है। मां लक्ष्मी की कृपा बनाए रखने और समृद्धि के लिए इन 5 चीजों को दान करने से बचना चाहिए। प्यारे दर्शकों, ये थीं वो 5 चीजें जिन्हें भूलकर भी किसी को दान नहीं करना चाहिए। ये सिर्फ वस्तुएं नहीं हैं, ये आपके घर की ऊर्जा, लक्ष्मी की कृपा और सुख शांति की आधारशिला है। हम अक्सर सोचते हैं कि दान पुण्य का काम है, और यह सच भी है, लेकिन शास्त्र कहते हैं अवस्थानुसार दान ही शुभ फल देता है। हर चीज का एक सही समय, स्थान और विधि होती है। अगर हम अज्ञानवश गलत वस्तुएं दान कर दें तो पुण्य की जगह पाप भी बन सकता है। इसलिए सजग बनिए, शास्त्रों की बातों को समझिए और मां लक्ष्मी की कृपा बनाए रखने के लिए इन नियमों का पालन कीजिए। क्योंकि जब घर में लक्ष्मी जी की कृपा होती है तब दरिद्रता क्या, कोई भी विपत्ति आपके द्वार तक नहीं पहुंचती।
आपका एक छोटा सा निर्णय आपके पूरे जीवन की दिशा बदल सकता है। आपको यह ज्ञान कैसा लगा? कमेंट में जय मां लक्ष्मी जरूर लिखें और इस वीडियो को ऐसे हर व्यक्ति तक पहुंचाएं जो अपने जीवन में सुख समृद्धि चाहता है। फिर मिलेंगे एक नए रहस्य, एक नई दिव्यता और एक नई शक्ति के साथ। तब तक के लिए धन, धर्म और दिव्यता से भरपूर आपका हर दिन शुभ हो। जय श्री हरि, जय मां लक्ष्मी।